अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास जो है वो क्वांटम नंबर के बारे में है। क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है। इसको समझने से बहुत से स्टूडेंट्स को ये शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन है क्वांटम नंबर का, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हमें पता है कि एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर रास्ते होते हैं, गोल रास्ते होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं या इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में गर्दिश करते हैं, हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है। तो इसका ये मतलब है कि क्वांटम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जरिए हम लोग क्या मालूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी मालूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में या कौन से शेल के सब शेल में या ऑर्बिट में ऑर्बिटल में मौजूद है और उसकी एनर्जी क्या है। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? क्वांटम नंबर बताएगा। तो क्वांटम नंबर के टाइप्स हैं। अब टाइप समझते हैं। इसके 4 कॉमन टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग जाहिर करते हैं स्मॉल एन से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जो है वो नेचर, साइज ऑफ शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, ये जो है हमें नेचर बताता है शेल की, साइज बताता है शेल की, और जो है इसके अलावा एनर्जी बताता है। इसीलिए हम शेल को दूसरे नाम दे देते हैं, एनर्जी लेवल का नाम भी दे देते हैं, ऑर्बिट का नाम भी दे देते हैं शेल को। हमारे पास एटम के अंदर शेल्स को हम लोग जाहिर करते हैं। ये न्यूक्लियस के बाद पहला शेल के शेल, फिर दूसरा शेल एल, फिर तीसरा एम, फिर चौथा एन शेल। 4 शेल्स होते हैं हमारे पास एटम में। तो अब आते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझने के लिए हम लोग ये एक चार्ट देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास, उसको एन से जाहिर करते हैं। तो ये हमें बताता है शेल की नेचर भी बताता है और उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बताता है। इलेक्ट्रॉन काउंट इन शेल, एनर्जी ऑफ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो उसका मतलब है कि वो के शेल को जाहिर कर रहा है। ये जो के शेल है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, इसका क्वांटम नंबर 1 है। इसका क्वांटम नंबर हम लोग n बराबर है 1। ठीक, इसी तरह l को हम लोग जाहिर करते हैं n बराबर है n इक्वल टू 2। अच्छा, m को जाहिर करते हैं n इज इक्वल टू 3, n को जाहिर करते हैं n इज इक्वल टू 4। तो ये इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है। हर शेल की, के शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 है, एस शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 है, इसी तरह m की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और n की हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 4 है। तो अब हमारे पास हम लोग एक फार्मूले के जरिए इलेक्ट्रॉन की तादाद देख सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है 2n²। ये फार्मूला हमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स बताता है कि शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। हमारे पास n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस फार्मूले में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर k की, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। तो इसका स्क्वायर जब लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2, हमारे पास 2 इसका आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर वही 1 आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, वही आंसर आएगा। इसी तरह एल शेल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है वो है हमारे पास 2। तो जब हम 2 पुट करेंगे 2 इसके साथ, तो ये हमारे पास आंसर इसका 8 आएगा। 2 2 4, 4 2 8, आंसर 8 आएगा। इसी तरह m का जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m शेल का 3 है, 3। तो 3 जब पुट करेंगे फार्मूले में, 2 और 3 और फिर ये स्क्वायर, 3 3 9 और 9 2 18, ये इसका आंसर आएगा 18। तो उसके बाद 4 है हमारे पास एन शेल का, एन शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। तो फार्मूले में जब हम पुट करेंगे 4
तो 4 4 16, 16 2 32। तो ये जो फार्मूला है 2n², इसके जरिए हमें ये पता चल गया कि शेल्स में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये के शेल में मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एम शेल है, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह एन शेल है, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया, शेल के नेचर के बारे में बताया कि जो अगर वैल्यू 1 होगी तो वो के शेल होगा, अगर वैल्यू 2 होगी वो हमारे पास एल शेल होगा, अगर वैल्यू 3 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वो शेल हमारे पास एम होगा, अगर वैल्यू 4 होगी तो वो हमारे पास एन शेल होगा। तो इसने शेल का नेचर भी बताया, इलेक्ट्रॉन तादाद भी बताई, और इसके अलावा हर शेल की अपनी एनर्जी होगी, एनर्जी भी हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये पहला काइंड है। अब आते हैं दूसरा काइंड जो हमारे पास है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से जाहिर करते हैं। ये फिर हमें क्या बताता है, सब शेल नेचर शेप। ये हमें फिर आपको पता है हर शेल का अपना जो है सब शेल होते हैं। सब शेल, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर फिर हमें सब शेल के बारे में बताता है, यानी शेल के अंदर जो सब शेल्स होते हैं उनके बारे में बताता है, उनके साइज के बारे में, उनके नेचर के बारे में, और सब शेल के साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। तो उनके एनर्जी के बारे में भी बताता है। जिस तरह हर शेल की अपनी एनर्जी है, के शेल की, एल की, एम की, एन की, उसी तरह हर सब शेल की भी अपनी एनर्जी होगी एक खास। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, ठीक। और फिर इसके अलावा जो है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, वो हमारे पास 0 1 2 3 n-1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एक माइनस होगी, यानी एक वैल्यू कम होगी इसकी। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास हमेशा 0 से 0 के बाद शुरू होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में शुरू होगी या पॉजिटिव इंटीजर्स में शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, 1 2 3, इसी तरह 4 आगे जाके 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। लेकिन एज़ीमुथल क्वांटम नंबर वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और सो ऑन, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से -1 होती है, यानी एक वैल्यू कम होती है। अब आते हैं कि ये हमें क्या क्या चीजें बताता है। यहाँ पे एक चार्ट के जरिए देख लेते हैं कि ये हमें सब शेल के नाम बताता है, नेचर बताता है, उनकी एनर्जी बताएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा, उनकी शेप बताएगा। तो ये सारी चीजें एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। आते हैं इधर चार्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से जाहिर करते हैं, तो 0 1 2 3। अगर हमारे पास एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो इसका ये मतलब है कि सब शेल हमारे पास कौन सा होगा, एस होगा, एस होगा। अगर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो सब शेल हमारे पास पी होगा। अगर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा डी। अच्छा, उसके बाद अगर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो वो हमारे पास सब शेल एफ को जाहिर करता है, ठीक। तो सब शेल हमें किसने बताया, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया। अच्छा, अब आते हैं इस फार्मूले के जरिए 2 × 2l+1, इस फार्मूले के जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखें एक चीज मैं आपको अभी बताऊंगा, बेसिक चीज जो हमारे पास मैंने बताया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ठीक, ये इसका दूसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है, ये इसका फॉर एग्जांपल चौथा शेल है। न्यूक्लियस हमारे पास, इसको मैं एन नाम देता हूँ। न्यूक्लियस के बाद ये जो पहला शेल है इसको के, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। क्वांटम नंबर में मैंने बताया के की वैल्यू क्या है, एन बराबर है 1। अच्छा, एल की वैल्यू एन बराबर है 2, एम की वैल्यू जो है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बराबर है 4। अच्छा, एक चीज अभी जो मैंने बताया सब शेल्स,
सब शेल्स, इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। के शेल के अंदर एक सब शेल है एस, एल के अंदर दो सब शेल है एस और पी। ठीक, सब शेल को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, ऑर्बिटल का नाम भी दे देते हैं, और फिर इसके अलावा जो है कभी कभार इसको सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ये जो सब शेल्स हैं एस और पी। अच्छा, उसके बाद है एम के एस पी एंड डी, यानी 3 सब शेल हैं, और एन शेल के पास हमारे पास 4 सब शेल हैं एस पी डी एंड एफ। ठीक, तो ये आर शेल के शेल के पास अपना एक सब शेल है, एल शेल के पास अपना 2 सब शेल है, एम शेल के पास अपने 3 सब शेल है एस पी और डी, एन शेल के पास 4 है एस पी डी एंड एफ। अच्छा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो शेल के बराबर होगी। मैंने बताया था के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास, एस में 2 आएंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 मिला के 8 बनते हैं हमारे पास। एम शेल में हमारे पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस में 2 होंगे, पी में 6 और डी में 10। ये जब हम प्लस करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो एन शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 32 आ सकते हैं, तो इसी तरह एस सब शेल में 2 आएंगे, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जो हम लोगों ने एजाम्यूटल क्वांटम नंबर में ये इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम की सब शेल्स के अंदर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल्स के इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई, और एजाम्यूटल क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल की एस पी डी एफ 4 सब शेल्स हैं। के शेल का एक सब शेल है एस, एल शेल का हमारे पास जो है 2 सब शेल है एस और पी, एम शेल के हमारे पास 3 सब शेल है एस पी और डी, और एन शेल के हमारे पास 4 सब शेल है एस पी डी एफ। इनके इलेक्ट्रॉन की तादाद अपने शेल के बराबर है। एस 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल, तो के में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एल के 2 सब शेल है एस और पी, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जब हम प्लस करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे एम शेल में, तो इसके सब शेल्स कितने हैं? 3 है, एस पी और डी, तो ये जब हम प्लस करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इसी तरह एन शेल के हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके सब शेल्स 4 हैं एस पी डी एफ, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को जब हम प्लस करेंगे 32 बनेंगे। तो ये हमारे पास इनमें इलेक्ट्रॉन की मैंने आपको इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन, सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ बराबर होंगे, अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा, शेल्स में इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, तो ये बराबर है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हमारे पास एस सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके एस सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास। ठीक, अब इसी तरह बताना चलूं, एल के पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के पास, तो एल के जो सब शेल्स हैं वो 2 हैं एस और पी, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल? 2 इसके पास है, 6 इसके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 2। ठीक, अच्छा, उसके बाद आखिर में एम के पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास है हमारे पास 3 सब शेल एस पी और डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, पी के पास 6 हैं, और ये हमारे पास एस के पास 2 हैं, तो ये कुल मिलाकर कितने बनते हैं? 18, यानी बराबर है इलेक्ट्रॉन की तादाद, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद। ठीक है, एन के पास 32 है, तो अब 32 को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि इसके पास एस पी डी और एफ है। अच्छा, एस में हमें मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस सब शेल में, पी में 6 है, डी में 10 है, और एफ में 14 है। जब ये हम प्लस करेंगे तो ये 32 बनते हैं। तो इसका ये मतलब है हर शेल के अपने सब शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखें। थैंक यू। प्रिंसिपल सेल, पी निकला है प्रिंसिपल सेल। तो अच्छा, हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद है सेकंड नंबर पर एजाम्यूथल क्वांटम नंबर। एजाम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से जाहिर करते हैं। ये हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। सब शेल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सब शेल्स को हम लोग लिखते हैं एस पी डी और एफ। मैंने बताया था कि
के शेल के पास हमारे पास एक सब शेल होता है एस, इसी तरह दूसरा शेल जो है एल, उसके पास हमारे पास दो सब शेल होते हैं, एक होता है एस और एक होता है पी। इसी तरह हमारे पास एम शेल के पास तीन सब शेल होते हैं, एस पी और डी। इसी तरह एन शेल के पास चार सब शेल होते हैं, एस पी डी और एफ। तो ये ज़्यामितीय क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल एल से जाहिर करते हैं, ये हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, एस पी डी एफ। इनके बारे में, इन सब शेल्स के बारे में तमाम डिटेल बताता है। क्या क्या डिटेल बताएगा? हमें इसका साइज बताएगा, इसका शेप बताएगा, एनर्जी बताएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इनमें आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कैसे। ये एक चार्ट है हमारे पास, एक तरफ हम लोगों ने लिखा है एल यानी ज़्यामितीय क्वांटम नंबर वैल्यू। हमें पता है एस शेल की ज़्यामितीय क्वांटम नंबर 0 होती है। ज़्यामितीय क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और सो ऑन हो सकती है। इसकी वैल्यू n-1 है। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इसकी वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक वैल्यू कम होगी, माइनस होगी एक वैल्यू। अच्छा, तो s की ज़्यामितीय क्वांटम नंबर वैल्यू जो है वो 0 है, p की ज़्यामितीय क्वांटम नंबर जो है वो 1 है, इसी तरह d का ज़्यामितीय क्वांटम नंबर 2 है और f का 3 है। तो अब ये जो फार्मूला है हमारे पास 2 × 2l, l ज़्यामितीय क्वांटम नंबर प्लस 1, ये फार्मूला हमें बताएगा कि इन सब शेल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी फार्मूले के जरिए हम मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2, अब इस l की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, s की वैल्यू जो है ज़्यामितीय क्वांटम नंबर की वैल्यू वो 0 है, तो यहाँ पे 0 × 1, तो ये अब कितना आ सकता है? इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चला 2 0 0 प्लस 1, तो 2 1 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इस सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह p सब शेल में हमारे पास, इसका फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं, 2 × 2 ज़्यामितीय क्वांटम नंबर की वैल्यू p की हमारे पास 1 है, इसको जो सॉल्व करेंगे प्लस 1, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 6 आएगी। 2 1 2 प्लस 1 3, 3 2 6, तो इसका वैल्यू 6 आएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास d का करते हैं सॉल्व। d हमारे पास 2 × 2, d का हमारे पास d सब शेल का ज़्यामितीय क्वांटम नंबर 2 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 10। इसका आंसर 10 आएगा। 2 2 4 प्लस 1 5, 5 2 10। तो इसका ये मतलब है कि d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? d सब शेल में 10, p में कितने आएंगे? 6, d में 10। अब आते हैं लास्ट f की तरफ। f सब शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम यहाँ पे मालूम करते हैं फार्मूला के जरिए, 2 × 3, क्योंकि ये 3 ज़्यामितीय क्वांटम नंबर वैल्यू है f हमारे पास सब शेल की, ज़्यामितीय क्वांटम नंबर वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1, तो ये जब हम लिखेंगे 3 2 6 प्लस 1 7, 7 2 14, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f मैक्सिमम f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यामितीय क्वांटम नंबर ने एक तो इनकी नेचर बताई सब शेल की, s p d और f, और उसके बाद फार्मूले के जरिए हमें यहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काउंट भी बताया कि s शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, और हमारे पास d में 10 आ सकते हैं, और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब शेप की तरफ आते हैं। s ऑर्बिटल का जो शेप है वो हमारे पास हमेशा स्फीयर होता है। हमारे पास क्या होगा? स्फीयर इसका शक्ल होता है। स्फीयर हमारे पास एक तो सर्कल होता है, एक हमारे पास स्फीयर होता है। स्फीयर का मतलब जैसे तरबूज, तरबूज की तरह होता है, जो 3 डायमेंशनल होता है। अच्छा, उसके बाद p ऑर्बिटल का, p सब शेल का जो शेप है वो हमारे पास क्या होता है? डम्बल, इस तरह डम्बल लाइक होता है। इसको हम थोड़ा सा u बनाते हैं, ये डम्बल शेप होता है हमारे पास p सब शेल का या p ऑर्बिटल का शेप डम्बल लाइक। इसके साथ लिख लेते हैं डम्बल।
डंबल। अच्छा, उसके बाद है डी। डी का जो शेप है वो डबल डंबल होता है, डबल डंबल होता है, इस तरह डबल डंबल लाइक शेप होता है इसका, इसको बोलते हैं डबल डंबल। अच्छा, कुछ बुक्स में डबल डंबल या इसको कुछ बुक्स में सॉसेज लिखा है, कुछ बुक्स में इसको सीजर लाइक लिखा है, सीजर कैंची की तरह, सीजर लाइक। ठीक, तो ये इसका हमारे पास डी ऑर्बिटल का शेप होता है। इसी तरह एफ का जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप होता है, पेचीदा शेप होता है, वो शेप इस तरह होता है कुछ। अच्छा, कुछ बुक्स में इसका शेप इस तरह लिखा होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। अच्छा, कुछ बुक्स में इसका नाम कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है, कुछ बुक में इसका टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास जो एफ के जो सब शेल का जो शेप है। तो ये हमारे पास एजाम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें क्या क्या चीजें बताई, हमारे पास सब शेल का नेचर बताया, उनकी एनर्जी बताई, उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, फिलिंग फार्मूला बताया, इसके अलावा शेप बताया। यानी ये तमाम डिटेल किसने बताया, एजाम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल्स के बारे में बताया। सब शेल्स कहाँ होते हैं, शेल्स के अंदर होते हैं। अच्छा, अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन बताता है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मींस मकनातीस के जेर असर जो एरिया पैदा होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। डिफ्लेक्शन बोलते हैं मुड़ने को, यानी इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शंस में मुड़ जाएगा, कितने डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, वो डिफ्लेक्शन हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम लोग m से जाहिर करते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, हम लोग एजाम्यूथल क्वांटम नंबर के साथ +-1 लगाएंगे, +-1 लगाएंगे। आप लोगों को पता है एजाम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे मैं अब सब शेल्स लिख लेता हूँ, एस पी और उसके अलावा एस पी, फिर हमारे पास है डी और फिर आखिर में हमारे पास है एफ। अच्छा, तो ये हमारे पास सब शेल्स हैं। अब हमें पता है एजाम्यूथल क्वांटम नंबर एस का क्या था, एस का 0 था, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और पी का 1 था तो पी का यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद डी का हमारे पास 2 एजाम्यूथल क्वांटम नंबर है तो उसका 2 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद एफ का क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे। अब इन सब के साथ प्लस माइनस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा देख लेते हैं, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आता तो वो हमारे पास 0 होगा। ठीक, 1 के साथ हम लोग +-1 लगाएंगे, +-1 का क्या मतलब है कि हम लोग -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज बन गए। इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, -1, 0 और +1। तो इसका ये मतलब है कि जो p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 डायरेक्शन में, ये 3 डिजिट बन गए, 1 2 3, 3 डिजिट बन गए, 3 इनसे बन गए। तो ये इसका ये मतलब है कि p ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 3 डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इनके डिफ्लेक्ट होंगे। तो अच्छा, यहाँ पे ये 3 हो गए। उसके बाद है हमारे पास डी के, जब डी का जो एजाम्यूथल क्वांटम नंबर है वो 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के साथ प्लस माइनस लगाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि -2, -1, 0, 1, 2। अब ये वैल्यूज कितने बन गए, 5, 1 2 3 4 5 वैल्यूज बन गए। इसका ये मतलब है कि डी के इलेक्ट्रॉन्स 5 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, उसके बाद है एफ। एफ हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 एजाम्यूथल क्वांटम नंबर, तो +-3। तो इसका ये मतलब है हम लोग जाएंगे -3, -2, -1, 0,
1 2 3, ये कितने वैल्यूज बन गए? 7 वैल्यूज बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज बन गए। तो इसका ये मतलब है कि एफ शेल के जो भी एफ हमारे पास ऑर्बिटल्स के या एफ सब शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अब बताते हैं। अब ये हमारे पास एस का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू है वो एक आ गया, एक डिजिट है, 0 आ गया इसका वैल्यू, लेकिन एक डिजिट है। तो इसका हमारे पास क्या होगा? एस के अंदर इससे मुराद के एक ही सब शेल होगा, सॉरी एस के पास एक ही ऑर्बिटल होगा। एक मैंने लिख लिया फार्मूले के मुताबिक। अच्छा, ये फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर प्लस 1। अब आप लोग इस फार्मूले के जरिए हमारे पास 1 आंसर आएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है? 0 है। एस शेल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, तो जब 0 यहाँ पे लगाएंगे फार्मूले में 0 प्लस 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 0 0 प्लस 1 वही 1 आ जाएगा। अच्छा, पी को सॉल्व करते हैं, हमारे पास पी का आंसर 3 आएगा। यहाँ पे भी मालूम है 1 2 3, लेकिन यहाँ पे फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं 2। अब पी की जो है हमारे पास एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं 1। तो ये हमारे पास 1 प्लस 1, इसका आंसर 2 1 2 प्लस 1 3। तो इसका मतलब है पी के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। एस के पास एक ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का वही मतलब है कि कितने डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, जो हमें वहां पे पता चला। अब इसी तरह हमारे पास डी का करते हैं फार्मूले के मुताबिक। डी, अच्छा, डी का एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या है? हमारे पास 2 है। इस फार्मूले में 2 डी का एज़ेम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है इंटू 1, तो इसका आंसर 5 आएगा। 2 to the 4 प्लस 1 5 आएगा, तो इसका आंसर 5 है हमारे पास, 5। अच्छा, उसके बाद एफ का सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 प्लस 1, इसका आंसर 7 आएगा। 2 3 6 प्लस 1 7। तो इसका मतलब है कि एफ के पास 7 ऑर्बिटल है, एफ हमारे पास सब शेल के पास। अच्छा, यहाँ पे देखें कुछ, ये एफ जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसके पास 7 ऑर्बिटल है। 7, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, एफएससी के सिलेबस में, लेकिन आप लोग अगर नाम याद कर सकते हैं, नाम मैंने लिखे हैं तो वो मैं आपको रिपीट करवाऊंगा नाम। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो पी के जो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो पी एक्स की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू -1 है, ये मैं ऊपर लिख लेता हूं -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू। और हमारे पास पी वाई की वैल्यू 0 है और पी जेड की वैल्यू जो है वो +1 है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज मैंने पी के तीनों ऑर्बिटल के ऊपर लिखे हैं। इसी तरह डी एक्स वाई का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू है वो -2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, ये भी 5 है, तो ये भी 5 है। वैल्यूज हमारे पास फार्मूले के मुताबिक 5 आ गए, तो हमारे पास इसका जो है वो +1 है, इस -1 और इसका हमारे पास है +1, इसका हमारे पास है +2। डी जेड स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू 0 है। तो डी के भी मैंने बता दिए वैल्यूज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज भी बताए और ऑर्बिटल की तादाद भी बताई। याद रखें, ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, एक ही डिजिट है, तो इसका एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है पी के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी जेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 6, तो पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह डी के 5 हैं, तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 10, तो इसी तरह डी में 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एफ के मैंने बता दिए, एफ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने नाम बताए। इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 2 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आखिर पॉइंट मैं बताता चलूं कि ये नाम आप लोग सिर्फ याद रखें, एफ एक्स क्यूब,
एफ वाई क्यूब, ये क्यूब की शक्ल में होता है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब और एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ एक्स वाई जेड। ये हमारे पास 7 इसके ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसके ऑर्बिटल्स हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड में एक तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन बताता है और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं। ऑर्बिटल्स हमारे पास सब शेल्स के अंदर वो इलाके होते हैं, वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के चांसेस, इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज के मुताबिक हम लोगों ने इसका एक ही ऑर्बिटल निकाला। इसका मतलब है एक ऑर्बिटल है और वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। पी के हम लोगों ने निकाले 3 ऑर्बिटल्स हैं और वो 3 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह डी के हम लोगों ने 5 निकाले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 हमारे पास डी के ऑर्बिटल्स हैं, डी सब शेल के। इसी तरह हमारे पास एफ के हम लोगों ने 7 निकाले। नाम मैंने बताया, ये एफ वाले एफएससी के सिलेबस में नहीं है, नाम मैंने बताया। तो इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज भी मैंने बताया, पी के अलग से 3 के और डी के 5 ऑर्बिटल्स के मैंने बताया। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये था हमारा ज्यामितीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे अब पढ़ेंगे मजीद स्पिन क्वांटम नंबर, आखिरी वाला। क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको हम लोग स्मॉल एम एस से जाहिर करते हैं या सिर्फ एस से भी जाहिर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं। नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एम एस से जाहिर करते हैं या सिंपल एस से भी जाहिर करते हैं। ये फिर नाम से जाहिर है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जाहिर करता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन जाहिर करता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन दो डायरेक्शन में होगी। एक हमारे पास क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एस हमारे पास ऑर्बिटल है। अगर जो है इसकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगी, ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगी, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इसका ये मतलब है फिर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, +1/2 होगी, +1/2 होगी क्लॉकवाइज। और इलेक्ट्रॉन फिर हम लोग इसमें इस तरह एरो डाउनवर्ड लगाएंगे। अगर स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2 लेंगे और इलेक्ट्रॉन को जाहिर करेंगे डाउनवर्ड एरो से। डाउनवर्ड एरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके अपोजिट अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सब शेल एस है, सॉरी ऑर्बिटल एस है हमारे पास, तो इसमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो फिर हम लोग वैल्यू लेंगे -1/2, -1/2, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे जाहिर करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जाहिर करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू जो है वो हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। इलेक्ट्रॉन 2 तरीकों से जाहिर करते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये क्लॉकवाइज स्पिन है, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, क्वांटम नंबर का तफसील हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने ये सारा डिटेल हमें जो है क्वांटम नंबर्स ने बताया। शेल में इलेक्ट्रॉन, शेल की नेचर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताई,
शेल का पूरा डिटेल हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। इजाम्यूटल क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल्स के डिटेल के बारे में बताया। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि हर सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और वो कितने डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर ने फिर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताई कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आज का लेक्चर इतना ही था। मजीद भी इसको आगे जाके मजीद लेक्चर भी अपलोड करते जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। तो बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।